नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज तो अभी तो आपको खूब मजा आ रहा होगा, खूब मनोरंजन हो रहा है। होली थी अभी कल, अच्छी होली मनी होगी। कई जगह आज भी धुरली आज मन रही है। और और मनोरंजन का एक और कारण दोस्तों यह है कि बहुत ही अच्छी आतिशबाजी हो रही है पूरे विश्व में। और हमारे भाजपा के मित्रों को तो हर छोटी छोटी बात पर आतिशबाजी करके सेलिब्रेट करने में मजा आता है। और बहुत उनको ये बहुत पसंद है आतिशबाजी। चाहे एनवायरनमेंट कितना ही बढ़ जाए, एनवायरनमेंट कितना ही खराब हो जाए, कितना ही लोगों को सांस में तकलीफ हो, लेकिन उनको आतिशबाजी पसंद है तो वो करते ही हैं। वो रुकते नहीं है किसी भी तरह से। और दिल्ली में ही नहीं, कई जगह अभी ईरान की जो सुप्रीम लीडर थे खोमनई, उनकी उनकी हत्या जिस तरह से इसराइल और अमेरिका ने धोखे से की, फिर भी उसके बाद बहुत खुशियां मनाई जा रही है। बहुत सी जगह मनाई जा रही है। इसराइल में भी मनाई जा रही है, इंडिया में भी मनाई जा रही है। लेकिन दोस्तों ये हमारी संस्कृति में नहीं है कि किसी की मौत पर हम खुशियां मनाएं। पर हमारे को उस संस्कृति से क्या जो हमारी है, हमें तो खुशियां मनानी है और आतिशबाजी करनी है और मौत पे चुप रहना है। हमारे प्रधानमंत्री ने शोक संदेश तक नहीं भेजा। 1994 में आपको याद दिलाना चाहता हूं कि नरसिंह राव की गवर्नमेंट थी। उनके विदेश मंत्री थे दिनेश सिंह। दिनेश सिंह बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे। उनको वहां से भर्ती की हालत में व्हील चेयर पर प्लेन से बिठा के ईरान भेजा। बताऊं क्यों? क्योंकि पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरबिया ने मिलके एक ऐसा प्रस्ताव बनाया था कि जिसमें कश्मीर जो है भारत से मतलब पाकिस्तान के पक्ष में कश्मीर का सॉल्यूशन हो। इस तरह का एक प्रस्ताव इस्लामिक देशों ने मिलके बनाया, जिसमें 57-56 देश थे। और जो कारस्तानी थी वो पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की की थी। शायद यूएई भी उसमें मुख्य भाग था। खैर, लेकिन ईरान के पास जब वो गए, दिनेश सिंह बीमार हालत में जब एरोड्रम से व्हील चेयर से उतरे, तो वहाँ के विदेश मंत्री जब उनको लेने आए, उन्होंने बहुत आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा क्या हुआ कि आप व्हील चेयर से आपको इस हालत में यहाँ आना पड़ा। तब उन्होंने फिर सारी बात की और बात करने पर बताया कि भाई इस तरह का एक प्रस्ताव पास हो रहा है और अगर ईरान हमारी मदद करे तो ये प्रस्ताव रुक सकता है, क्योंकि वो उनकी आम सहमति से ही प्रस्ताव पास हो सकता था। और उसमें ईरान जो है एक देश था, मेंबर देश था। ईरान ने हमारी मदद की, उसने प्रस्ताव के विरुद्ध वोट किया और वो प्रस्ताव गिर गया। तो कश्मीर हमारे साथ आज है, उसकी बड़ी देन ईरान भी है। और ईरान से हमारे सांस्कृतिक रिश्ते तो बरसों से हैं, सदियों से। जब से 4-5 हजार साल की हमारी सभ्यता है दोनों की, उनकी भी हमारी भी। और तब से हमारे रिश्ते हैं। लेकिन हम क्या उससे, हमारे रिश्तों का क्या, हमें तो अभी आतिशबाजी करनी है और एक धर्म को नीचा दिखाना है। तो ठीक है। खैर, इजराइल अमेरिका की जो भी हालत है इस समय, वो काफी
जबरदस्त तरीके से ईरान पर हमला कर रहे हैं। और 1,000 इस जगह पर उन्होंने हमला किया है लगभग। और 2-3 हजार बॉम्ब गिरा चुके हैं अभी तक वो, मिसाइलें बॉम्ब जो भी है। आ, ईरान भी उनको चुप नहीं बैठा है, वो भी मार रहा है। उसने तेल अवीव पे, बल्कि यहाँ तक कि उसने नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री है उनके कार्यालय पे, घर पे भी अटैक किया है। और नेतन्याहू बुरी मुश्किल से वहां से निकल के भागे हैं। सऊदी अरबिया, दुबई, ये शहर जहाँ मतलब जितने भी, कुवैत, कतर, अ, बहरीन, बहरीन में तो वो एक नेवल बेस ही डुबो दिया। तो इस तरह से ईरान भी जबरदस्त हमले कर रहा है और उनको छठी का दूध याद दिला रहा है। दोनों तरफ से आतिशबाजी हो रही है, लोग मर रहे हैं। अभी तक वो बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी साधारण मिसाइलें दाग रहा था, अब उसने सुपरसोनिक मिसाइल का उपयोग शुरू कर दिया है। अब ये अपन समझने की कोशिश करेंगे। आपने अभी बहुत सारे नाम सुने होंगे, क्रूज मिसाइल और सुपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। और तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन मिसाइलों में फर्क क्या है, क्यों ये अलग अलग नाम से जानी जाती है, कि अलग अलग नाम ही है, या इसमें इनकी गतिविधियां या इनका काम या इनकी पहचान भी अलग अलग है। क्या फर्क है आखिर, हम ये जानना चाहते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मतलब मैं भी समझना चाह रहा हूँ ये कि भाई इसमें फर्क क्या है। तो बैलास्टिक मिसाइल जो है, आसमान से गिरता कहर है। बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट की तरह पहले सीधी ऊपर जाती है और सबसे ऊंची जो इन्फिनिटी तक जाती है, अंतरिक्ष तक, और वहां से वापस नीचे गिरती है। नीचे ग्रेविटी की से वापस नीचे आती है और फिर वो लक्ष्य पर वार करती है। गति इतनी तेज होती है इसकी कि एंटीसेप्टिक, ये जो मिसाइलें हैं, एयर डिफेंस जिसको हम कहते हैं, एयर डिफेंस, वो भी इसको रोकने में असहाय हो जाती है कई कई बार। और ये परमाणु वार भी ले जा सकती है अपने साथ, और तब तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाती है। दोस्तों ये इतनी खतरनाक हो जाती है कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब ये हम क्रूज मिसाइल देख लेते हैं। क्रूज मिसाइल क्या होती है कि ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह सीधी नहीं चलती है, सीधी आकाश में नहीं जाती है। ये जमीन पर हवाई जहाज की तरह ऊंची उड़ती है, ज्यादा ऊंची नहीं जाती है, और रडार से बचती रहती है। क्यों, रडार ऊंची चीजों को ज्यादा पकड़ता है, ये नीचे चलती है तो इसको पकड़ना मुश्किल होता है। इसका पूरे रास्ते इसका इंजन चलता रहता है। इसकी खास बात यह है कि ये अपनी निशाने पर सीधा निशाने पर वार करती है, और सैन्य ठिकाने व बंकर को भी टारगेट कर सकती है। अब तीसरी मिसाइल जो सुपरसोनिक सॉनिक मिसाइल जो है, उस पे बात करते हैं। सबसे खतरनाक हथियार है ये। और सुपरसोनिक मिसाइल जो होती है वो गति से भी, मतलब आवाज की गति से भी 5 गुना ज्यादा तेज स्पीड से चलती है। जो छोटी मिसाइल होती है, मतलब जो सुपर सैनिक सोनिक नहीं होती, खाली सोनिक्स मिसाइल होती है, वो 1 गुना या 2 गुना
तेज आवाज, गति की आवाज की गति से तेज चल सकती है। लेकिन जो सुपरसोनिक मिसाइलें हैं वो 5 गुना ज्यादा तेजी से अ, उनकी स्पीड होती है, भागती है। और इसीलिए इसको इंटरसेप्टर जो होते हैं, एयर इंटरसेप्टर, वो नहीं पकड़ पाते हैं। और ये मिसाइल जो है, इसमें S-400 और 5S-300 और पेट्रियट और आयरन डॉम और ये जो है एंटी एयर डिफेंस मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये, जो मैंने नाम लिए अभी, ये भी इन मिसाइलों को पकड़ने में फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए अभी आयरन डोम और ये जो पेट्रियट और ये सब वहाँ लगे हुए हैं तेल अवीव में, उसके बावजूद जो है ईरान की मिसाइलें वहाँ दाग रहे हैं और तबाही मचाई है वहाँ पर। वो इसीलिए कि इनकी गति बहुत, सुपरसोनिक मिसाइल्स की गति बहुत तेज होती है। अभी तक ईरान ने जो मिसाइलें या ड्रोन उपयोग में लिए थे वो पुराने थे, और वो उसकी स्ट्रेटेजी थी कि इनकी जो ये एस ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इनकी मिसाइलें खत्म हो जाए, फिर मैं उन मिसाइलों को निकालूंगा जो सीधी वार करती है, और ये रोक नहीं पाएंगे, और वो तबाही मचाने में ज्यादा काम आएगी। तो अब वो मिसाइलें निकलने लगी। आज 5वां दिन है। आ, लेकिन सवाल ये है दोस्तों, बड़ा सवाल है ये। दुनिया जब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज गरीबी से लड़ रही है, तो आपको अरबों डॉलर खर्च करके इन हथियारों पर क्यों बना रहे हैं? इन हथियारों पर खर्च करने की जरूरत क्या है? क्या ये सुरक्षा है या भय की राजनीति है? आज हथियारों की दौड़ सिर्फ ताकत का सवाल नहीं है, ये वैश्विक असुरक्षा की निशानी है। मिसाइलें सिर्फ तकनीकी व देशों की रणनीति, राजनीति और शक्ति संतुलन की कहानी नहीं है दोस्तों। हमें ये समझना होगा कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, टेक्नोलॉजी, प्रयोगशालाओं में भी लड़ा जाता है। और आजकल तो युद्ध मीडिया से भी लड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा, और मेरे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। आ, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छा और लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। दोस्तों, ये जो हम आपसे निवेदन करते हैं रोज रोज कि आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमारे वीडियो को लाइक करें, ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम ज़्यादा रिसर्च करके ज़्यादा चीज़ों को आपके सामने पेश कर, ज़्यादा जानकारी आपके सामने पेश करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप हमें निराश न करें, और वीडियो भी लाइक करें, और देखें भी, और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।